अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। नाज़रीन, काशिफ ज़मीर टिकटॉकर जिसको शायद ही कोई ना जानता हो, पिछले महीने दिसंबर 2020 में वो मर्तुकुल गाज़ी ड्रामा जो बड़ा मशहूर हुआ, उसके मरकज़ी किरदार एंगन अल्तान को पाकिस्तान लेकर आए और उसके बाद जो मामलात हुए सारे आपके सामने थे। पाकिस्तान मीडिया पर किस तरह उस पर जो उसके पुराने केसेस को सामने लाया गया। बावजूद पाकिस्तानी कौम ने उनको सपोर्ट किया कि भई इन्होंने एक अच्छा काम किया है। ये पाकिस्तान में उस शख्स को लेकर आए हैं कि जिसका एक दुनिया में बड़ा नाम है, एंगन अल्तान। मेरे साथ मौजूद हैं अली विर्क साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मगर आपको उनका तारुफ़ करवाता चलूँ तो ये होते हैं टर्की में, आजकल पाकिस्तान में हैं और जो मुआहिदा होता रहा उस वक़्त एंगन अल्तान और काशिफ ज़मीर के दरमियान बात हो रहे थे, इनडायरेक्टली अली विर्क साहब इन तमाम मामला से वाकिफ़ थे। उनकी चल रही थी फेमस सी बड़ी वायरल हुई थी कि वीडियो पे वो अंगूठी पहना रहे हैं एक-दूसरे को और वो वीडियो इन्हीं के कैमरे से बनी हुई थी। एंगन अल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ होती है और उनमें उनका कहना है कि काशिफ ज़मीर ने धोखा दिया मेरे साथ और उन्होंने जो मुआहिदा उसको प्रॉपर मनसूख कर दिया है कि जो 5 करोड़ वो देकर आए थे, इनको टाइम भी दिया, इनको सपोर्ट भी किया जब पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया पर चीज़ें चल रही थी, कि वक़्त दिया कि आपके पास टाइम है, इन चीज़ों को आप प्रॉपर वे में जो भी आपके मामला उनको क्लियर कर दें। जो उनका 5 करोड़ का मुद्दा था वो उन्होंने चेक देकर आए थे, लेकिन फाइनली यही हुआ कि वो चेक रिलीज़ नहीं हुआ और एंगन अल खान ने एट द एंड मीडिया पर आकर इस बात का इकरार किया है कि एंगन अल खान को काशिफ़ ज़मीर ने धोखा दिया और उनका कहना था कि पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत वैसे ही है, लेकिन इस शख्स ने हमें धोखा दिया, धोखे में रहा और जो पाकिस्तानी मीडिया में इसके खिलाफ चीज़ें की गई, वो बिल्कुल सच्ची थी। मेरे साथ मौजूद अली विर्क साहब से जानता हूँ। अली साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। वेलकम जी, थैंक यू सो मच। जनाब अली, तमाम मामलात हुए, इनडायरेक्टली आप इन चीज़ों में आपको पता था इन तमाम चीज़ों का। सबसे पहले मैं बिल्कुल। कि आप खामोश क्यों रहे जब आपको इन चीज़ों का पता भी था? एक्चुअली जब इर्तुगरुल गाज़ी पाकिस्तान में आए थे, एंगिन अल्तान पाकिस्तान में आए थे, तो उनके साथ आने वाले जो फुरकान साहब हैं, वो जी, जी। हमारे अंकल भी हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और हमारी कम्युनिटी का वो हिस्सा भी हैं। और हम लोग तुर्की को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं और पाकिस्तान को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अनफॉर्च्यूनेटली मैं तो वो वहाँ नहीं जा सका, लाहौर में जब वो आए थे, कोई किसी काम की वजह से। ठीक है। लेकिन फुरकान साहब के साथ हमारा डेली कॉन्टैक्ट होता रहता है, डेली बेसिस पर नहीं तो 1-2 दिन बाद। तो हमारा जो ग्रुप है, हमें सब चीज़ों का पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन चीज़ों को प्राइवेट रखना होता है। अब ये जी, आप पूछ रहे थे कि 2 महीने की खामोशी क्यों थी? वो इस वजह से थी क्योंकि जो काशिफ़ ज़मीर हैं, वो कह रहे थे कि परसों पैसे मिल जाएँगे, 2 दिन बाद पैसे मिल जाएँगे, 6 दिन बाद पैसे मिल जाएँगे। ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, टैक्सेस का मसला आ रहा है, बैंक का मसला आ रहा है। तो इसी सिलसिले में 2 माह गुज़र गए, ठीक है? ठीक है। कोई कन्फर्म नहीं था। काशिफ़ ज़मीर पैसे दे भी सकता था, अगर काशिफ़ ज़मीर पैसे दे देता, तो ये सारा मीडिया झूठा था। ठीक है? जी, ये कोई कन्फर्म नहीं था कि उसने वाक़ई ही में फ्रॉड किया है। ये तो अब आकर खुद एंगिन अल्तान ने बोला है कि भई मैं इसके साथ डील कैंसल कर रहा हूँ। तो यही वजह थी कि हम 2 माह खामोश रहे, कोई न्यूज़ नहीं दे सके। इवन कि मैंने खबर ब्रेक की थी एंगिन अल्तान के पाकिस्तान आने की, सबसे पहले मैंने काशिफ़ ज़मीर का इंटरव्यू किया था और वो जितनी भी वहाँ पे वीडियोज़ हैं, एर्तुगरुल गाज़ी की मुलाकात जब होती है वहाँ पे, तो मेरा दोस्त है अनीस, उसने वो ये सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं। वो कैमरे हमारे यूज़ हुए हैं क्योंकि वहाँ कोरोना था, कोरोना की वजह से ज़्यादा सेल्फ़ीज़ या फिर ज़्यादा क्लोज़ हम लोग नहीं हो सके। तो वो रिकॉर्डिंग भी हमारे कैमरों से हुई है और खामोश इसी वजह से थे कि को कन्फर्म नहीं था कि ये पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा। क्योंकि वो बोल देता था कि मैं 15 तारीख को दूँगा, तो फिर 15 तारीख तक वेट करना पड़ता था। जब काशिफ़ ज़मीर बोलते कि भई मैं यकम को दे रहा हूँ या मंडे को दे रहा हूँ या थर्सडे को दे रहा हूँ या 28 को दे रहा हूँ, तो उस वक़्त तक फिर वेट करना पड़ता था। ये कोई कन्फर्म नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नहीं बताया कि भाई ये फ्रॉड है या हकीकत है। अब एंगिन अल्तान ने अब खुद बता दिया है, तो सारा मामला क्लियर हो गया है। अली, आपके पास वहाँ पर काशिफ़ ज़मीर से आपकी मुलाकात भी हुई होगी सारे मामला, तो आपको कभी जी, फ़ील हुआ बिल्कुल। काफ़ी शख्स ऐसा हो सकता है कि जितने एक सही मायने में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान में तो कहा रहा है कि नौसरबाज़ी का अगर उसको अवार्ड दिया जाए तो शायद कम ना होगा। कि किस तरह एक जाता है पाकिस्तान से और उस शख्स को लेकर आता है कि जिसकी पाकिस्तान में लाखों करोड़ों में लोग उसको देख रहे हैं। कोई और उसको हुँ। लाना काशिफ़ ज़मीर रहा है, तो आपको फ़ील होता था कि यार ये शख्स इसके साथ लॉयल भी है, ऐसा कर भी सकता है या आपने इसका माज़ी वग़ैरह पहले पढ़ा था? हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इवन कि जब इनके खिलाफ बातें शुरू हुई मीडिया पर, जब एंगिन अल्तान पाकिस्तान में, तब मैंने मिस्टर काशिफ़ से भी बात की थी। मैंने बोला कि काशिफ़ भई, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फ्यूचर क्या होने वाला है।
क्योंकि जब ये वहाँ हमारे पास गए, हमारे पास डायरेक्टली नहीं गए, इनडायरेक्टली हमारी इनसे मुलाकात हो गई। फिर ये हम मेरा जो दोस्त है उसके घर में हम लोग फिर वहीं पर रहे। पहले ये फ्लैट में रहते रहे, फिर हमारे घर पर रहने लग गए। तो इनडायरेक्टली हमें बिल्कुल भी कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि यार ये कोई धोखेबाज भी होगा। इवन कि हम लोगों ने तो जहाँ तक हो सका वहाँ तक इन्हें अपनी औकात से बढ़कर ये किया कि यार ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंगी नाल तो उनको पाकिस्तान लेकर जाएगा। मैं खुद एर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा देखता हूँ, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे और आप पर्सनली हैं, ये बहुत खुशी आप तो बड़े मुझे करीबी पर्स हैं। मुझे पर्सनली बहुत खुशी थी कि ये जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो फिर मैंने ही इंटरव्यू किया था, अभी वो मिलकर आए ही थे, तो मैंने आते ही हम लोग वो घर पर ही हम लोग बैठे अपने, तो हमें तो कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि यार ये कभी ऐसा हो भी सकता था। जब उन पे केस शुरू हुआ, मीडिया पर बातें इनके खिलाफ शुरू हुई, तो मैंने तब भी इनसे बात की थी कि काशिफ़ भाई आप मुझे बताएँ, मैं आपका इंटरव्यू करने आता हूँ। हकीकत का मुझे पता है, आप ऐसे नहीं हैं। तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये ऐसे हो जाएँगे। तो बिल्कुल। मैंने बोला कि भई मैं आपका इंटरव्यू करने आता हूँ, साथ कुछ मीडिया की टीम जो ख़ैर आपका भी ताल्लुक है, लेकिन मुझे भी कुछ लोग जानते हैं, तो मैं उनको भी लेके आता हूँ, तो आप हकीकत वहाँ पर बताएँ। लेकिन वो फिर कभी मिले ही नहीं। तो आप एंगन अल्तान ने कितना टाइम दिया था? 1 माह का, 2 माह का? कि भई 1 माह तक चेक रिलीज़ अगर ना हुआ तो हम आपके खिलाफ केस कर देंगे या तो फिर नहीं, ऐलान कर ऐसा देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसा कि मिस्टर फुरकान साहब मैंने आपको पहले बताया वो उनके साथ थे। तो वो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। बता हम इसलिए नहीं सकते थे कि ये अभी कन्फर्म नहीं था जैसा कि मैंने पहले बताया। अब जब उसने खुद बता दिया तो अब हमें भी चाहिए कि हम लोग बताएँ। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसने 1 महीने का टाइम लिया था, एंगिन भाई ने या 2 महीने का टाइम लिया था। वो ये था कि वो जब इनकी जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये आधी पेमेंट देंगे, काशिफ़ देंगे। ज़मीर। 5 लेकिन करोड़ पाकिस्तान। वो उन्होंने वो जैसे बोलते हैं ना कि चलो भई आप कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें, कर लेते हैं, ठीक है? के टाइम तो आपकी यही सीन हुआ। जब पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ऐलान किया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 5 करोड़ मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 5 करोड़ नहीं, आधी रकम का बोला था, ठीक है? ये डील इनकी $10 लाख में होनी थी और ठीक जब है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक़्त आया तो पता नहीं फिर किस वजह से उस वक़्त पैसे नहीं दिए गए और फिर नेक्स्ट हफ़्ता और इतवार था, हफ़्ता-इतवार बैंक बंद थे, तो हुँ, हुँ। एंगिन भाई ने वापस भी जाना था तुर्की, तो काशिफ़ सर ने बोला कि आप चले जाएँ, पैसे आपको पहुँच जाएँगे। अच्छा, तो फिर वो मंडे वाले दिन उन्होंने बोला कि जी मंडे को पैसे आपके पास पहुँच जाएँगे। वो फिर चेक भी काफ़ी दिनों बाद उन्हें दिया गया। वो चेक वो फिर तुर्की में लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से। तो वो फिर जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा-सा खत्म हुआ, थोड़ी-सी नरमी हुई तुर्की में, फिर चेक को देखा गया तो वो चेक भी खाली था। उसमें कोई ओ पैसे वग़ैरह ही नहीं थे। तो ये मामला है सारा। ना तो तो जब ये अच्छा बहुत लोगों को ये भी था कि इसने आधी रकम दे दी है और आधी अच्छ नहीं दी। हुँ, हुँ, इनकी जो हुँ। डील हुई थी वो इनकी ये हुई थी कि आधी रकम ये पहले देंगे, आधी रकम जब एंगिन अल्तान दोबारा पाकिस्तान में आएँगे शूट करते वक़्त, उस वक़्त देंगे। लेकिन वो जो पहले आधी रकम देनी थी, वो भी काशिफ़ ने नहीं दी। यानी कि ₹1 क्या चवानी भी नहीं दी और एंगल तान को वो बिल्कुल, पाकिस्तान ले गए और बाद में पाकिस्तान की बदनामी भी करवा दी। बिल्कुल। अली भाई आप माशाल्लाह टर्की में होते हैं, पिछले 2-3 साल टर्की में हैं और बड़े करीब से आप जानते हैं वहाँ पे सब एंगन अल्तान वगैरह आपसे मैं आपकी तस्वीर देखते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं क्या गुज़री होगी? उनके माइंड में पाकिस्तान के हवाले से क्या है कि एक माइंड सेट हो गया होगा कि यार नहीं ये जैसे पाकिस्तान नहीं, नहीं उन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला है कि भई पाकिस्तान से अभी भी मुझे उतना ही प्यार है जितना पहले था, इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान आऊँगा। वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के काफ़ी फ़ैन हैं, उन्हें बहुत पसंद है पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोग जितना पाकिस्तान के लोग उन्हें प्यार देते हैं। जब हम लोग उनसे मिले थे ख़ास तौर पे अब्दुर्रहमान गाज़ी जो जलाल अल हैं, जो एर्तुगरुल गाज़ी का करैक्टर अदा करते हैं। एर्तुगरुल गाज़ी ड्रामे में जो करैक्टर है बिल्कुल, अब्दुर्रहमान गाज़ी, वो तो पर्सनली जब पाकिस्तान में आए थे तो हम लोग पर्सनली उन्हें मिले अभी पिछले दिनों में। तो वो भी अक्सर हमसे बातें करते हैं कि भई हमारी जो टीम है, जो ड्रामा सीरियल की हमारी टीम है, पाकिस्तान की बड़ी फ़ैन है, हमें पाकिस्तान की तरफ से बड़ा प्यार मिलता है और हमारा दिल करता है हम पाकिस्तान में आ जाएँ। हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है। लेकिन जहाँ तक एंगिन भाई की बात है कि क्या एंगिन भाई को इस पे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में वाज़ह तौर पर कह दिया कि मुझे पाकिस्तान से अभी भी उतना ही प्यार है। बाय बाय द वे लेकिन वो काशिफ़ से अपनी डील कैंसल कर रहे हैं। अब डील के हवाले से उनका और काशिफ़ का कोई तल्लक नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। अब वो अगर नेक्स्ट टाइम आएँगे तुर्की में ओह सॉरी अगर वो नेक्स्ट टाइम आएँगे पाकिस्तान में, तो वो किसी अच्छी कंपनी के थ्रू आएँगे, पहले उनकी जाँच-पड़ताल करेंगे क्योंकि इससे पहले भी उनके साथ एक कंपनी ने पाकिस्तान की कंपनी थी, अब मेरे ज़हन में नाम नहीं है, ब्लू शायद इस तरह का कोई नाम था।
उन्होंने भी अच्छा। पहले ऐसे ही एग्रीमेंट करने की कोशिश की और नहीं हो सका वो पूरा। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो आएँगे तो ये सारे मामलात क्लियर करके आएँगे। ये तो था एक एतमाद बेस पे, एक ट्रस्ट बेस पे। उन्होंने बोला कि जी ठीक है, काशिफ भाई हैं, एक अच्छे दोस्त उनके बन गए, उन्होंने बोला कि ठीक है जी। अली साहब बहुत शुक्रिया जनाब, आखिर में कोई पैगाम देना चाहें थैंक यू। पाकिस्तानी? हाँ, पैगाम मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि यार हम लोग तुर्की को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं क्योंकि मैं वहाँ तुर्की में होता हूँ और हम लोग पाकिस्तान को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं, ये हमारा अपना कंट्री है। तो ये साइड नहीं किसी की ले रहा मैं, मतलब कि हमें ये बड़ा अफ़सोस होगा जब हम लोग दोबारा तुर्की में जाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है, एक वो स्टार है, एक इंटरनेशनल स्टार है, तो हमारे जो बॉस हैं, ह हमारे जो बॉस हैं या फिर हमारे जो ताल्लुक के लोग हैं, जैसे कि अब्दुल रहमान गाज़ी और जो हाई लेवल के थोड़े से मीडिया में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सभी जानते हैं। तो हमें पता है कि हमें चेज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा उन्हें क्योंकि ये एक बंदे की बदनामी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बदनामी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो भी कुछ सोच समझ कर कदम उठाएँगे और एक पैगाम ये भी दूँगा कि यार ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इज़्ज़त वही है जो अल्लाह देता है और हक़ी सच्ची देता है। और इस तरह इज़्ज़त कमाई बिल कितनी देर आपने इज़्ज़त कमा ली, ठीक है? ये आप जो देखने वाले हैं उन्हें भी पता है कि ठीक है उनको इज़्ज़त मिली, कितनी देर तक मिली। एक ना एक दिन तो बंदा बेनकाब हो ही जाता है। तो मेरा तो बिल मैसेज यही है कि हमेशा यार जो भी कदम उठाएँ हक्का, सच्चा और कोशिश करें कि वो राइट वे हो। क्योंकि ये 2 नंबर रास्ते मैंने बहुत देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रास्तों पे चले हैं और आपको भी अच्छे रास्तों पे चलने की तलकीन करते हैं। अल्लाह ताला सभी को हिदायत दे, सभी को खुश रखे और एंगिन भाई जो हैं वो नाराज़ नहीं हुए। उन्होंने बोला कि भई मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत अभी भी उतनी है, वो दोबारा इंशाल्लाह पाकिस्तान आएँगे और जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान आएँगे तब भी हम लोग खबर ब्रेक करेंगे कि वो कब और कैसे और किस वक़्त जनाब आएँगे। अली भाई बहुत शुक्रिया आपकी कीमती थैंक यू जी, थैंक यू। ऑलवेज़ भाई आपकी वेलकम। कीमती जनाब अली बहुत जनाब। जी तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी अली साहब की और तमाम हक़ाइक़ आपके सामने हैं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।